वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि पीसीबी की तरफ से जो तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई जा रही थी, आज उन सब चीज़ों का जो है वो खात्मा होना जा रहा है। आज उन सारी चीज़ों पर जो है वो फाइनल डिसीजन होने जा रहा है और आज रात तक ऑलमोस्ट जो है वो हर चीज़ क्लियर होती हुई दिखाई देगी। बाबर आजम की कप्तानी का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो आज हल हो जाएगा और बाबर आजम को मौका दिया जाएगा पीसीबी की तरफ से कि बाबर आजम जो है वो खुद अपनी कप्तानी से इस्तीफा पेश करे। अगर वो कप्तानी से इस्तीफा पेश नहीं करते तो पीसीबी की तरफ से हर सूरत जो है वो आज उनको सैक कर दिया जाएगा। तो बाबर आजम की कप्तानी जो है वो अब खत्म होगी और पीसीबी आज उनको लाजमी जो है वो सैक कर देगा। आपका खिलाड़ी ने पीसीबी को जो है वो बाबर आजम की कप्तानी की हामियों के अंबार लगा दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हार जाता है। बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट की आज ज़का अशरफ से भी मुलाकात जो है वो मुतवक्किल है जिसमें वर्ल्ड कप हारने की वजूहात पर जो है वो चर्चा की जाएगी। फॉरेन कोचेस को भी फारिग करने का फैसला कर लिया गया और उनकी जगह पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को आजमाने का फैसला किया गया। सिलेक्शन कमेटी को भी बरतरफ कर दिया गया है तो नई सिलेक्शन कमेटी को भी जो है वो अनाउंस किया जाएगा। चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए एक तरफ मोहम्मद हफीज का नाम सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मोहम्मद हफीज ने चीफ सिलेक्टर से जो है वो एक बार फिर चीफ सिलेक्टर बनने से माजरत कर ली है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए जहां एक तरफ यूनुस खान का नाम सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ उनको कराची रीजन की क्रिकेट सरगर्मियों को संभालने की खबरें भी जो है वो गर्दिश कर रही है। शाहिद खान अफरीदी ने भी पीसीबी को जो है वो बड़ा ओहदा लेने से इनकार कर दिया और वो भी यंग लड़कों के साथ जो है वो काम करना चाहते हैं। बहुत सी चीजों पर पीसीबी ने फैसला कर लिया हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी से जो है वो हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम जो है वो कल चेयरमैन से मुलाकात के दौरान ही अपना इस्तीफा पेश कर देंगे और ऐसा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कौन करेगा उसके लिए जो है वो शान मसूद का नाम सामने आ रहा है। वो एक मजबूत उम्मीद के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। अगर शान मसूद को कप्तान बना दिया जाता है तो बाबर आजम के जो चहेते खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टीम में मौजूद होंगे, क्या शान मसूद जो है वो उनको एक यूनिट बना पाएंगे? क्या वो शान मसूद को फेल करने की कोशिश तो नहीं करेंगे? ये सवाल जो है वो बहरहाल रहेंगे। और इसके अलावा जो है वो सुहेल तनवीर जो है उन जूनियर क्रिकेट टीम के साथ काम करने का जो है वो इरादा जाहिर कर लिया है। तो यूं समझ लें कि हर तरफ जो है वो खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी कैसी बनेगी, इसका टेस्ट कैसा होगा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी, ये पाकिस्तान के लिए खराब होगी, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी, इसका जो है वो आज रात तक जो है वो पता चल जाएगा। ज़का अशरफ ने साबका टेस्ट क्रिकेटर से मुलाकातें की हैं, आज भी कल भी की थी, आज भी उनकी मुलाकातें होंगी और उनकी काफी जो है वो टेस्ट क्रिकेटर से 2-3 से फोन पर भी राब्ता हुआ है और यही चीजें सामने आ रही हैं कि लोकल टैलेंट को जो है वो आजमाने का फैसला किया जाएगा और लोकल टैलेंट में से कौन से खिलाड़ी जो है वो कोच बनेंगे, कौन सिलेक्शन कमेटी में आएंगे, चीफ सिलेक्टर कौन बनेगा, कोचिंग स्टाफ में कौन कौन शामिल होगा, किन गैर मुल्कियों को जो है वो फारिग किया जाएगा, ये आज रात तक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो आज के दिन जो है वो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बाबर आजम की कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है वो अब चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दी हैं। और जो कुछ साबका क्रिकेटर्स ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो है वो बाबर आजम को कंटिन्यू कर लिया जाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से सख्त दौरा होता है और पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का शिकार होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा होती है और वो खातिर नताइज जो है वो पेश नहीं कर पाती तो इस वजह से कप्तानी को फिलहाल ना छेड़ा जाए और बाबर आजम को जो है वो टेस्ट की कप्तानी अभी दी जाए और उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए तो कम से कम जो है वो कप्तानी उन्हीं के पास रखी जाए ताकि बाबर आजम जो उन्हें अपनी टीम बनाई हुई है वो उन्हीं को लेकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ जो है वो लड़वाएं और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन बहुत से जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनने बाबर आजम की खामियों के बारे में पीसीबी को बताया और पीसीबी को बताया कि उनकी किस तरह डिफेंसिव अप्रोच की वजह से किस तरह वो प्रेशर मैचेस में किस तरह जो है वो अच्छी टीम्स के खिलाफ क्रंच मूवमेंट्स में उनके गलत फैसलों की वजह से जो है वो पाकिस्तान टीम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। तो इन सारी वजूहात की वजह से पीसीबी ने फाइनल फैसला कर लिया है कि बाबर आजम को जो है वो आज कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि जो पीसीबी की मीडिया मैनेजर है आलिया रशीद, उनकी तरफ से भी ये प्रोग्राम में बात आई थी। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम का जो है वो काफी चीजों पर फैसले हो चुके हैं लेकिन हम देखना चाहते हैं कि बाबर आजम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, जिसका साफ मतलब यही था कि पीसीबी चाह रहा है कि हम अपना जो है वो बाबर आजम को ना हटाएं, बाबर आजम ही जो है वो कप्तानी से इस्तीफा दे दें। और जिस तरह बाबर आजम के करीबी हलकों की बात जो है वो सामने आ रही है, जिस तरह बाबर आजम के जो है वो करीबी लोगों की बात आ रही है
तो वो यही चीज सामने आ रही है कि बाबर आजम को पता चल गया कि अब मुझे जो है वो मजीद कप्तान बरकरार नहीं रखा जाएगा, लिहाजा मैं इज्जत से जो है वो इस्तीफा दे दूंगा। तो वही मेरे लिए भी जो है वो इज्जत मेरी भी बनी रहेगी और पीसीबी की बनी रहेगी, और पीसीबी भी यही चाहता है कि हम बाबर आजम को सह करके जो है वो बाबर आजम के जो फैंस हैं उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते। तो इस वजह से पीसीबी की कोशिश है कि बाबर आजम आज इस्तीफा दे दें, और कभी इम्कान ये है कि बाबर आजम जो आज मेरे ख्याल से 2 बजे जो है वो मीटिंग है, दिन 2 बजे, तो उस मीटिंग के दौरान जो है वो बाबर आजम अपना इस्तीफा दे देंगे और उस इस्तीफे के जो है वो पीसीबी उसको मंजूर भी कर लेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, अगर जो है वो बाबर आजम इस्तीफा नहीं भी देते तो फिर भी पीसीबी की तरफ से कल उनको बता दिया जाएगा कि भाईजान इनफ इज इनफ, हम मजीद आपको कप्तान एज ए कैप्टन जो है वो अनाउंस बरकरार नहीं रख सकते, हम आपकी जगह पे नया कप्तान लाना चाहते हैं। आपने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत पेश की थी हम उनके शुक्रगुजार है और थैंक यू वेरी मच। आप अपने घर जाइए एज ए बैट्समैन खेलिए, एज ए प्योर बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में खेलिए और अपनी बैटिंग को जो है वो बेहतर करिए, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करिए, जो आपके लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बेहतर होगा। तो बाबर आजम का हर सूरत में जो है वो उनका कांटा आज निकाल दिया जाएगा, उनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा। ये अब बॉल जो है वो बाबर आजम के कोर्ट में है कि वो खुद इस्तीफा देते हैं इज्जत से, या फिर पीसीबी को उनको सह करना पड़ता है। और अगर जो है वो उसके बाद जो टेस्ट कप्तानी जो है वो शान मसूद उसके लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं, और शान मसूद को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो है वो टेस्ट की कप्तानी सौंप दी जाएगी और वो भी आगे भी जो है वो टेस्ट की कप्तानी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो है वो ये भी पीसीबी की तरफ से फैसला हो चुका है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में अलग अलग कप्तान होंगे, और जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टी20 नहीं खेलना, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ टी20 खेलना और आगे टी20 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह टी20 में खुद को प्रूफ किया है, जो एक टीम जो हर सीजन में जो है वो लास्ट के नंबर में आ रही थी, लेकिन उसको लगातार जो 2 कंसेक्टिव टाइम जो है वो अच्छी कायदाना सलाहियतों की वजह से उसको जो है वो चैंपियन बनवाया है। तो हर बंदा जो है वो उनकी कैप्टनसी स्किल से जो है वो उसका गर्विदा है, हर बंदा उनकी कैप्टनसी स्किल्स की तारीफ कर रहा है और उनके पीछे लाबी भी बड़ी तेज है। शाहिद खान अफरीदी गो के बेशक टीवी पे बैठ के कहते रहे कि मैं मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान बनता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन उनका भी अल्टीमेटली मोटिव यही था कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, और लाहौर कलंदर भी जो है वो इस चीज की बड़ी लाबी कारी, और वैसे भी जो साबका क्रिकेटर्स हैं वो शहीन शाह अफरीदी में जो है उनकी कायदाने सलाहियतों से जो है वो काफी मुतासिर है। तो इस वजह से ये भी फैसला किया जा चुका है कि टी20 और ओडीआई क्रिकेट जो है वो शहीन शाह अफरीदी के हवाले किए जाने का फैसला कर लिया गया है, और शान मसूद को जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाएगा। इसके अलावा जो मोहम्मद हफीज ने जो है वो एक दफा फिर सिलेक्शन कमेटी का वो चीफ सिलेक्टर बनने का जो है वो ख्वाब जो है वो पीसीबी का चकनाचूर कर दिया, और उन्होंने एक दफा फिर माजरत कर ली। यूनुस खान जिनके बारे में ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि वो कराची रीजन के क्रिकेट को संभालेंगे, तो उनके हेड कोच बनने की भी जो है वो बातें की जा रही हैं। मे बी राशिद लतीफ को जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया जाए, और या फिर दूसरी तरफ जो है वो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि राशिद लतीफ के अलावा भी 2-3 साबका टेस्ट क्रिकेटर से रब्ता किया गया है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने में हामी भी भर ली है, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो बताया जा रहा था कि एक तो मोहम्मद हफीज के मुतालिक बताया जा रहा था, या यूनुस खान के मुतालिक आ रही थी कि वो चीफ सिलेक्टर के अहदे पर जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं, वो चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं या सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब जो है वो उनके बारे में तो ये तय हो गया है कि मोहम्मद हफीज ने ना सीधी कर दी है, और यूनुस खान जो है उनको क्रिकेट कराची की क्रिकेट जो है वो उनके हवाले करने का फैसला किया गया है। शाहिद खान अफरीदी जो है वो यंग खिलाड़ियों के साथ काम करना चाहते हैं, सुहेल तनवीर जो है वो जूनियर टीम के साथ काम करना चाहते हैं। तो अब बड़ा ये सवाल ये है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन सा जो है वो बंदा होगा, और सिलेक्शन कमेटी में कौन सा ऐसा बंदा होगा जो तगड़ा बंदा जो है वो लाया जा रहा है, और वो हेड कोच कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन होगा, कोचिंग स्टाफ में कौन होगा, मैनेजमेंट में कौन कौन होगा। तो ये चीजें जो है वो कल रात तक आपको सबको आज रात तक आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए दिखाई देंगी, और काफी हद तक जो है वो 90% चीजें जो है वो आपको आज रात तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहिए, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए दुआ करते रहिए, और प्लीज जो हजरात मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।